गहवा के नाम से भी मशहूर रहे, नेपाल के अमलेखगंज से जुड़त रहे। बड़का आंदोलन शुरू हो गए और पहाड़ी भाग में हाहाकार मच गए। आकर्षण केंद्र में रहल 18वीं सदी में बनल गए बीरगंज घंटा मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, राम जानकी, सिख, क्रिश्चियन, वैसे ही बुद्धिस्ट भरीजी मस्जिद, मुरली मस्जिद, 1% आबादी स्कूल, GHP स्कूल, राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में अपन योगदान दिले बा। पर अभी जैसे कि श्री राम और 83 खातिर 3 अरब सन 1897 में नेपाल के 11वें राणा प्राइम मिनिस्टर वीर शमशेर के नाम पर रखल गई एक शहर के नाम, जेकरा के आज अपने बीरगंज के नाम से भी जाने ने, जौन को वो गहवा के नाम से भी मशहूर रहे। अगर इतिहास के पन्ना पलट के देखल जाओ तो बीरगंज शहर वो चुनिंदा शहर में से एक रहे जहां से कबो ट्रेन भी गुजरत रहे। अगर रेलवे के बात कही जाओ तो बीरगंज और नेपाल के रेलवे के इतिहास सन 1927 में शुरू भइल। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनावल गईल नेपाल सरकार रेलवे जौन ब्रिटिश भारत रसकौल के नेपाल के अमलेखगंज से जुड़त रहे। बीरगंज के रेलवे स्टेशन कबो घंटा घर के सामने रहे, जौन वर्तमान समय में इतिहास के पन्ना में सिमट गईल बा। अगर उद्योग के बात कही जाओ तो बीरगंज ऊ शहर रहे जहां से बीरगंज चीनी मिल में बनावल गई चीनी नेपाल, भूटान और भारत के विभिन्न प्रदेश में सप्लाई कईल जात रहे। लगभग 65 बीघा में फैलल बीरगंज के ई चीनी मिल नेपाल सरकार और सोवियत संघ यानी अभी के रूस द्वारा सन 1964 में बनावल गईल रहे, जहां 2200 से भी ज्यादा बीरगंज के लोग काम करत रहे। और बीरगंज के ई चीनी मिल से नेपाल के लगभग 20,000 से भी ज्यादा किसान के घर चलत रहे। पर आज ई चीनी मिल भी इतिहास के पन्ना में सिमट गईल बा। नेपाल के 90% आबादी कृषि क्षेत्र में निर्भर भइला के कारण विक्रम संवत 2024 में राजा महेंद्र और सोवियत संघ यानी अभी के रूस के सहकार्य में नेपाल के पहिल का कृषि औजार कारखाना बीरगंज में बनावल गईल रहे, जो नेपाल और भारत के तराई भाग में बसल किसान के कृषि क्षेत्र में सहजता प्रदान करत रहे। लगभग 14 बीघा में फैलल बीरगंज के ई कृषि औजार कारखाना में कुदाल, थ्रेसर, पंप सेट, हसिया, स्टील ड्रेलर, कंटेनर, बिजली के पोल जैसन अनेकों सामान बनत रहे और नेपाल लगायत भारत के बिहार प्रदेश में सप्लाई कईल जात रहे। लेकिन आज 80% कृषि औजार मशीन ठीक भइला के बाद भी बीरगंज के ई कृषि औजार कारखाना इतिहास के पन्ना में सिमट रहल बा।
बिरगंज के इस सफर में तंका और आगे जाए से पहले मुरली वार्ड नंबर 12 के वार्डाध्यक्ष सुरेश प्रसाद गुप्ता जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहता जे ई डॉक्यूमेंट्री के सफल बनाव में आपन महत्वपूर्ण योगदान दिले बानी और साथ साथ मुरली वार्ड नंबर 12 के बाल बालिका ला फ्री लोक सेवा क्लास और अन्य विभिन्न किस्म के तालीम प्रदान कर देवेला भी धन्यवाद देवे के चाहता। चलिए बिरगंज के इस सफर में तंका और आगे चलल जाम। बिरगंज नेपाल के प्रमुख व्यापारिक नाका भइला के कारण प्रधानमंत्री मोहन शमशेर के शासनकाल में बनल पहिल का 3 गो नगर पालिका में से एक बिरगंज भी रहे। एक साथ साथ सन 1950 में नेपाली कांग्रेस के मुक्ति सेना के नेतृत्व में लोकतांत्रिक हाथ में जाए वाला पहिल का शहर बिरगंज रहे, जेकरा चलते राणा शासन के पतन भइल। बिरगंज के इतिहास अभी यह नहीं के थमल, एकरा सामने और चुनौती आवे वाला रहे जब 18 मई 2006 के नेपाल के संसद के सरकार द्वारा ई ऐलान कइल गइल कि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गइल बा। दफा 8 नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। ई फैसला के विरोध में पूरा नेपाल में आंदोलन शुरू हो गए, जेकर असर बिरगंज में भी देखल गए। बिरगंज में ही आंदोलन के सिलसिला यह न थमल। 2015 के नया संविधान में मधेसी के हक और अधिकार न मिलने से तराई और बिरगंज में गणतांत्रिक नेपाल के सबसे बड़का आंदोलन शुरू हो गयी, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग के जान चल गयी और 4000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मधेसी दल द्वारा बिरगंज के भंसार से सामान रोक देवल गयी, जेकरा चलते पूरा नेपाल में सामान शॉर्टेज और पहाड़ी भाग में हाहाकार मच गयी। आंदोलन से पूरा नेपाल के निजी सेक्टर में 2 अरब 50 करोड़ के नुकसान भइल और लगभग 10% बिरगंज के प्रॉपर्टी जर के नष्ट हो गयी। बिरगंज में जब आंदोलन भइल तब बिरगंज विकास के मार्ग से भटक गई और विकास के क्षेत्र में दोसर शहर से कबो 2 साल तो कबो 5 साल पीछे रह गई। चलिए इतिहास के पन्ना से उठ के आजू के बिरगंज के बारे में जानल जाओ। 2,72,000 के आबादी वाला ई शहर नेपाल के चौथा सबसे बड़का शहर है, जौन 75 वर्ग किलोमीटर में फैलल बा। सदियों से बिरगंज के आकर्षण केंद्र में रहल 18वीं सदी में बनल गाहवा माई मंदिर बिरगंज के आपन घंटाघर और घरियरवा पोखरी रहल बा, जौन बिरगंज आवे वाला लोग के एक बार अपना ओर आकर्षित जरूर करेला। चलिए बिरगंज के कुछ स्थान के विशेषता भी जान लेवल जाओ। जापानी विद्यार्थी के सहयोग से सन 1976 में बनावल गई बिरगंज घंटाघर, जेकरा के बिरगंज के केंद्र बिंदु और पंचायत काल के धरोहर भी मानल जाला। सदियों से लागे वाला गाहवा माई मंदिर मेला और परंपरागत डोली यात्रा में सहभागी होकेला। हर साल नेपाल और भारत से 5 लाख से भी ज्यादा लोग आवेला। वैसे ही 28 दिसंबर 1999 में नेपाल के राजा श्री 5 वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव द्वारा उद्घाटन कइल गई 5 बीघा में फैलल बिरगंज के खरियरवा पोखरा फोटो खिंचावेला, रील्स बनावेला और खास छठ पूजा ला भी जानल जाला। एकरा साथ साथ प्राचीन काल में लुम्बिनी से बोध गया तक पैदल चल के आवे वाला भिक्षु और तीर्थ यात्री के विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल होके वाला भिक्षु स्थल, जेकरा के आज बिसुआ के नाम से भी जानल जाला, जौन समय के साथ साथ बिरगंज के पर्यटक क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र बन गई।
वैसे ही बीरगंज के मंदिर, मस्जिद, गुम्बा और गुरुद्वारा के बात कही जाओ तब गीता मंदिर, महावीर मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, राम जानकी मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, बीरता माता मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, गोविंद महाराज मंदिर, रानी सती मंदिर और बौद्धी माई मंदिर जैसन अनेकों मठ मंदिर बीरगंज के 81% हिंदू आबादी के आध्यात्मिक जीवन से जोड़ेला। वैसे ही बहुहरी जी मस्जिद, मुरली मस्जिद, नागोवाज में मस्जिद, छपकैया मस्जिद, हजरत बिलाल मस्जिद, गाहवा मस्जिद 17% मुस्लिम आबादी के आध्यात्मिक जीवन से जोड़ेला और बीरगंज के गुरुद्वारा, चर्च और गुम्बा 2% सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट आबादी के आध्यात्मिक जीवन से जोड़ेला। अगर परंपरा और संस्कृति के बात कही जाओ तब बीरगंज में दीपावली, होली, ईद, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, क्रिसमस, जन्माष्टमी, तीज, रमजान और छठ धूमधाम से मनावल जाला। अगर शिक्षा क्षेत्र के बात कही जाओ तब NSO अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार बीरगंज के 76.1% आबादी शिक्षित और 23.9% आबादी अशिक्षित बा। शिक्षा क्षेत्र को इतिहास जान्नु भन्दा पहिला बीरगंजमा अहिले अधिकांश निजी तथा सरकारी स्कुलहरूमा अभिभावकलाई पढाइको नाममा विभिन्न तरिकाले लुट्ने प्रयास भइरहेको छ। जस्तै केही प्राइभेट स्कुलको संस्थापक स्कुल फीको साथसाथ आफ्नै स्कुलको आफ्नै विद्यार्थीलाई आफ्नै स्कुलमा महँगो कोचिङ र ट्युसन क्लास गराई अभिभावकलाई दोहोरो पटक लुटिरहेका छन्। जबकि स्कुलको फीमै बालबालिकालाई फ्री कोचिङ र ट्युसन क्लास गराउनु पर्थ्यो र केही सरकारी स्कुलको हालत पनि यस्तै छ, जसको बारेमा हामी विस्तार रूपले प्रमाण सहित अर्को भिडियोमा जानौला। तर यस्ता विद्यालयको महँगो ट्युसन र कोचिङ क्लासबाट जोगिन रिसर्च ट्युसन सेन्टरमा तपाईहरूलाई स्वागत छ, जहाँ म आफै कक्षा 8, 9 र 10 को विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु। यहाँ पढाइको साथसाथ आधुनिक तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम पनि दिइरहेको छु। ट्युसन क्लास जोइन गर्नको लागि हामीलाई इमेल वा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सीट लिमिटेड छ। अब हिँडौँ आफ्नो मेन टपिकमा। अगर शिक्षा क्षेत्र के इतिहास जानल जाओ तब बीरगंज में पढ़ाई के शुरुआत त्रिजुत स्कूल से भइल, जौन 1900 में जंग बहादुर राणा के शासनकाल में बनावल गईल रहे। बीरगंज के त्रिजुत स्कूल नेपाल के दूसरा और तराई के पहला सबसे पुरान स्कूल है और 16 बीघा में फैलल बीरगंज के ठाकुरा मल्टीपल कैंपस शहर के साथ साथ नेपाल के सबसे पुरान कैंपस में से एक है। सन 1952 में बनल ई कैंपस भारत के पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ल रहे, जेकरा के विक्रम संवत 2016 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से जोड़ल गई। बीरगंज शहर में 300 से भी ज्यादा सरकारी और निजी स्कूल बा, जैसे कि नृसिंह स्कूल, सिद्धार्थ स्कूल, सुरजी देवी स्कूल, विद्यापीठ स्कूल, त्रिजुत स्कूल, गौतम स्कूल, GHP स्कूल, गेंडा एकेडमी, कादम्बरी एकेडमी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, BPC कॉलेज, ठाकुराम मल्टीपल कैंपस, हरिखेतान बहुमुखी कैंपस और बहुते स्कूल और कॉलेज बीरगंज के शिक्षित बनाव में अपन योगदान देले बा। अगर बीरगंज के खेलकूद के बारे में बात कही जाओ तब सन 1981 के पंचायत प्रणाली में राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में नेपाल के दूसरे का सबसे बड़का स्टेडियम बीरगंज में बनावल गई रहे। लगभग 18 बीघा में फैलल बीरगंज के स्टेडियम में हर साल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलावल जाला और नेपाल में डे नाइट क्रिकेट मैच पहली बार इहे खेलल गई रहे। बीरगंज के नारायणी स्टेडियम नेपाल के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी आरिफ शेख और आसिफ शेख के रूप में अपन योगदान दिले बा, पर अभी ई स्टेडियम के हाल बेहाल बा और इतिहास के पन्ना में सिमट रहल बा।
यदि बीरगंज के हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के बात कइल जाओ तब नारायणी हॉस्पिटल नेपाल के सबसे पुराना अस्पताल में से एक है, जौन सन 1985 में राजा वीरेंद्र के शासन काल में बनावल गईल रहे। इस शहर में अनेकों किस्म के छोटा और बड़ा अस्पताल बा, जैसे कि नेशनल मेडिकल, एडवांस हॉस्पिटल, दृष्टि हॉस्पिटल, वयोदया हॉस्पिटल, केडिया हॉस्पिटल, न्यूरो हॉस्पिटल और बहुते अस्पताल भइला के कारण देश भर से लोग यहाँ इलाज करावे आवेला। अगर मनोरंजन के बात कइल जाओ तब बीरगंज शहर मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भइला के कारण मनोरंजन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बीरगंज शहर के एगो अलग पहचान बा। इस शहर में कई सिनेमा हॉल बा, जैसे कि श्री राम हॉल, त्रिमूर्ति हॉल, बजरंग हॉल और हाल ही में खुलल मनोरंजन के सब सुविधा भइल QFX सिनेमा हॉल, जवन बीरगंज शहर लगायत रसकौल वासी के मनोरंजन के क्षेत्र में आपन योगदान देत बा। वैसे तो अभी बीरगंज शहर में अनेकों किस्म के होटल बा। अगर सबसे पुरान होटल के बात कइल जाओ तब बीरगंज के सबसे पुरान होटल हिमांचल केबिन रहे, जौन वर्तमान समय में इतिहास के पन्ना में सिमट गइल बा। यदि बीरगंज के आर्थिक दृष्टिकोण से देखल जाओ तब बीरगंज महानगर पालिका आगामी वर्ष 2082 और 83 खातिर 3 अरब 22 करोड़ 40 लाख रुपया बजट के घोषणा कैले बा। ई बजट टैक्स, सेवा शुल्क, जमीन दरता, संघीय और प्रदेश सरकार से मिले वाला सहयोग के आधार पर बनावल गईल बा। ई विषय पर कोनो दोसर वीडियो में बात करल जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बीरगंज नाका से होला और नेपाल के आर्थिक विकास में बीरगंज शहर के महत्वपूर्ण योगदान बा। अगर बीरगंज भंसार विभाग के बात कइल जाओ तो खाली बीरगंज भंसार विभाग से एक साल में लगभग 2 खरब 50 अरब से भी ज्यादा राजस्व उठावल जाला, पर बीरगंज भंसार विभाग केंद्रीय फाइनेंस मंत्रालय के अधीन भइला के कारण ई राजस्व बीरगंज के विकास में ना लगे सकेला। अगर ई रुपया बीरगंज के विकास में सिर्फ 5 साल लगा देवल जाओ तब बीरगंज शहर नेपाल के सबसे बड़का विकसित शहर बन जाए। अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।